जय हिंद। आप सभी का कला विज्ञान के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य इतिहास सब्जेक्ट जिनका भी सब्सिडरी है पार्ट 2 में, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम, पूरी सिलेबस से की यहाँ चर्चा की जाएंगी और इस सिलेबस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि इस वीडियो के अंत में मैं एक खास जानकारी आप लोगों के लिए देने जाऊंगा, जो कि पार्ट 2 के जितने भी स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा दे रहे हैं, उनकी सब्सिडरी की परीक्षा बाकी है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस पाठ्यक्रम पे चर्चा और देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना होता है। जो जो जिन्होंने इतिहास सब्सिडरी या जर्नल पेपर में ले रखा है, उनको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले तो 1526 से लेकर के 1947, यानी कि एक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है। दोनों चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में बस हमें, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें आधा आधा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि आज़ादी से पहले का इतिहास हमें जानना है। आज़ादी के बाद का इतिहास नहीं जानना है, बट उसे अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ में ये कि 100 नंबर की पेपरें होती हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन तब जब ये सब्जेक्टिव हो, मतलब लिखना हो तब। वैसे अभी अगर ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षाएं होंगी तो ये 1 डेढ़ घंटे का ही समय दिया जाएगा। यूनिट की बात करें तो पूरे सिलेबस में बस 5 यूनिट है। कुल 5 यूनिट के अंदर हर एक यूनिट के अंदर 4 से 5 चैप्टर हैं। तो अभी हम यूनिट की बात करेंगे तो जैसे पहला यूनिट हमारा संबंधित है मुगलों से। जैसे मुगल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और मुगल आप जानते ही हैं, ये मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में आता है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना और समेकन के बारे में जानना है। देखिए हिंदी थोड़ी सी कहीं कहीं थोड़ा कठोर जरूर होता है, कठिन जरूर होता है, लेकिन बड़ा ही आनंददायक होता है जब आप उस शब्दावली को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब जो पहले यूनिट में कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि 4 चैप्टर यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। मुगल के साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य में अफगान में जो हुमायूं के बारे में, शेर शाह और अकबर, और मुगल के काल में वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इस चीज़ के बारे में जानना है। उसके बाद अकबर के समय के बाद मुगल साम्राज्य का क्या स्थिति रहा, क्या वहाँ कैसी चीज़ें वहाँ रही, इस चीज़ के बारे में जानना है। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, यानी मुगल साम्राज्य जो एंड कर गया, तो इस एंडिंग पॉइंट को भी हमें जानना है कि इन सब चीज़ों के की क्या कारणे हुई। और जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश पावर हमारे पास हमारे ऊपर शासन करने लगी। तो ब्रिटिश का कहाँ से यानी कि अंग्रेजों का कहाँ से उदय हुआ हमारे ऊपर, तो ये जानना है कि अंग्रेजी हुकूमत जो आई उसका उदय जानना है, फिर विकास जानना है। तो इस यूनिट 3 में कुल मिला के 4 चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ना है, जिसमें कि पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सहायक गठबंधन प्रणाली, और मैसूर मराठा सिख शक्तियों का की अधीनता, ब्रिटिश पावर का समेकन। इसमें अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पावर में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हुए हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो इन 3 मुख्य जो किरदार हुए हैं, इन तीनों के बारे में भी जानने हैं। फिर हमारा आता है चौथा यूनिट में हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जाननी है कि और खेती। जब भी अर्थव्यवस्था का जिक्र होगा तो वहाँ खेती, उद्योग वगैरह आएंगे ही, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें जाननी है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि मुगलों के समय में अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी, कि समाज वहाँ उस समय का समाज किस तरीके का था, 19वीं शताब्दी का जो धार्मिक आंदोलन रहा, इस धार्मिक आंदोलन को देखना है। तो ये इन सब चैप्टर को यहाँ से कवर करना है। फिर आधुनिक शिक्षा का विकास जो हुआ वो कैसे हुआ, वो भी यहाँ देखेंगे हम। फिर 5वां यूनिट हमारा आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पहलू। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके कहाँ कहाँ से हुआ, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय यहाँ हमें जानना है। गांधीवादी चरण, जैसे गांधी जी का जो आंदोलन रहा, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीज़ें देखनी है। 1857 की जो विद्रोह हुई, तो उस विद्रोह के क्या कारण हुए, क्या प्रभाव हुए। देखिए विद्रोह अलग है, आंदोलन अलग है, क्रांति इन शब्द अलग है, सभी शब्दों का एक अलग अलग मीनिंग है। आप अगर मीनिंग पे को ही पकड़ें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
फिर यहाँ भी कुछ एक है वैकल्पिक राष्ट्रवाद, विरोधाभास की क्रांतियाँ क्या क्या हुई, ये पढ़ने। तो कुल 5 यूनिट हमें इसमें कवर करने हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारियाँ साझा करूँगा। तो देखिए, जो LNMU के द्वारा अभी परीक्षाएं ली जा रही हैं उसमें शायद 13 या 14 शायद 13 या मतलब 14-15 के आसपास ही 14-15 दिसंबर को सब्सिडरी एक ये हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारियां नहीं की होंगी, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी आपकी कमेंट आती हैं और आपकी प्रतिक्रिया अगर अनुकूल रही हमारे लिए, तो हम ज़रूर जो इस साल के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा अर्थशास्त्र का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, इन सब का महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के साथ साझा किए गए थे और उसमें से लगभग सवाल LNMU के द्वारा एज इट इज़ पूछ ली गई थी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और तो इसीलिए ये इतिहास का जो है, इतिहास की भी चर्चाएं की जाएगी यहाँ पे, और ये हमारे तरफ से कोशिश की जा रही है, नई शुरुआत है। तो आप लोग इसमें ज़रूर अपना योगदान दें और अपनी प्रतिक्रिया राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचाएं। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।